Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, मैं बुद्धसेन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद बुद्धसेन पर। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम देखने वाले हैं 300 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन जो आपके वन लाइनर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से याद करते हुए चलेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो आपका थायरॉक्सिन की कमी से होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, इसको हिंदी में रक्त दाब मापी कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य सुन नहीं सकता, तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य सुन नहीं सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त यानी सफेद रक्त कणिका जो आपकी होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो 78% आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच प्रयोग होता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख एक्स हैं जो, तो आपके डोलोमाइट, लाइटर तथा प्रेनोकाइट। जिसे एक क्रम में आप याद करिएगा क्योंकि इसके क्रम को भी पूछा जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी वीडियो को आप लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कांसा का मिश्र धातु है, तो कांसा जो होता है आपका तांबा व टिन का मिश्रण होता है। कांसा मिश्र धातु तांबा व टिन का है। सबसे हल्की धातु है लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो एसिटिलीन गैस फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन पेंटेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों, दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। शोल्डर या टाका मिश्रण है, तो सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है टाका। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो हीरा आपको याद रखना है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन है। हल सबसे उत्तम कोयला है, तो एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस तो रेडान है। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। लोहे की जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां हैं, तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये अदिश राशियां हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले हर एक एग्जाम को कवर करेंगे। सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सदिश राशियां हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है लाल तथा पराबैंगनी रंग की।
सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। एक अशुशक्ति के बराबर होता है 746 वाट। तो आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 अंश सेंटीग्रेड पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो क्वार्क। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो बीच का रंग पूछा गया है तो हरा होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा सीसा तथा टिन का। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि होता है तो टेपवर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल की सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है तो 7% होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम है। कहीं आपको 1400 ग्राम भी मिल सकता है तो ध्यान रखिएगा 1300 से 1400 ग्राम के बीच आपको कुछ ऑप्शन में मिलता है तो आपको उसे चूज करना है। कहीं आपको 1350 ग्राम मिलेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऊंट का गर्भकाल 320 से 350 दिन होता है। गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल आपसे पूछा जाए तो आपको 280 से 300 दिन ध्यान रखना है। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं होता। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफ्लिज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी।
दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसिन होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता ग्रेगर मेंडल है। किसान का परम सहायक केचुआ होता है। कछुआ और केचुआ में आप फर्क समझते होंगे। केशिका शब्द का निर्माण, देखिए केशिका या कोशिका होना चाहिए, तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउट ने किया है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है तो आर्किडिस। और रेप्लेसिया, फूल आपसे पूछे तो रेप्लेसिया आपको याद रखना है, यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ पुष्प होना चाहिए, इसे आप पुष्प कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा फल आपका आर्किडिस है तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों चीजें। स्तंभकंद, घनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण आपका बताना है तो आलू आपका स्तंभकंद है। घनकंद आपका प्याज है तो आलू, केसर, प्याज तथा अदरक ये आपके स्तंभकंद, घनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को मध्य फल भित्ति कहते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग में तना को खाते हैं हम, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग जो होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती हैं गिल्स द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो आलू, अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में जो है खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है, 23 जोड़े। अगर जोड़ा पूछा जाए तो आपको 23 जोड़े याद रखना है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि तो आपको जांघ की अस्थि याद रखना है, जांघ की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। देखिए अस्थि का मतलब हड्डी ही होता है तो ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको ध्यान रख लीजिए, एक ही बात होती है हड्डी और अस्थि। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी, इसे ब्रिक भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। वायरोलॉजी संबंधित है तो विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग
में जो है खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी प्लाज्मोडियम। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है तो ये इलेक्ट्रॉन का है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का कारण जो होता है वो आपका प्रकाश परावर्तन होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृत मरीचिका बनते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन द्वारा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही के अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वदाता जो आपका होता है ओ और सर्वग्राही आपका ए बी ग्रुप होता है। तो ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चों में अगर पूछा जाए तो आपको 300 याद रखना है, जो वयस्कावस्था में जुड़ करके 206 आपकी कुल होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चों में हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 300 होती है। तो इस तरह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ वन लाइनर लेकर आए थे इस वीडियो के माध्यम से पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।